नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हो सर? बहुत अच्छे सर जी। सर आज बात करें आलू प्याज मंडी में कैसी चहल पहल रही है? देखो, और दिन के मुताबिक आज बाजार में बहुत तेजी देखने को मिली है। ये तेजी कहीं ना कहीं हम लोगों को बॉर्डर की जो अंदेश था, जहां 50 गाड़ी का आईपीसी मिला था, और कहीं ना कहीं कल लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से खबर लगी थी कि 200 गाड़ियों को बांग्लादेश ने डिमांड की है, तो उसको लेते हुए बाजार में कहीं ना कहीं कल से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। आज आवक कितनी रही सर? आवक की बात कर लेता हूँ, 20,000 से 30,000 कट्टे की आवक थोड़ी घटी हुई है, क्योंकि किसान जब तक तेजी होती है तो किसान कहीं ना कहीं साबिर भाई प्याज को रोके रखता है और उम्मीद करता है कि आने वाले समय में और भी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को, धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को आगे तक रखा और आने वाले समय में सरकार ने किसानों की बात को आगे रखने से बॉर्डर खुली और कहीं ना कहीं किसानों पे खुशी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे एक हंसी दोबारा से देखने को मिली है। जो कल तक किसानों को मंडी तक के भाव के खेत से निकालने तक के पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कहीं ना कहीं किसानों को अपनी लगाई हुई पूंजी वापस पा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री भूपेंद्र जी मंत्री जी का। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर खुलने से हमारे किसानों को 2 पैसे का लाभ मिल सके। आगे सर क्या उम्मीद है? हमें तो ऐसा लग रहा है बाजार के भाव को देखते हुए कि तेजी और आने की संभावना। देखो, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ज्यादा अनुमान यही है कि बाजार में यहाँ से आगे तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार प्याज खत्म होती जा रही है। मध्य प्रदेश एमपी की पुरानी प्याजें बहुत शॉर्ट हो चुकी है। नासिक की बात कर लेता हूँ तो उसकी बाहर डिमांड बहुत हो रही है, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, दुबई। तो एक्सपोर्ट के लिए नासिक हमेशा जाना जाता है। बाकी अलवर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अपनी छोटी मंडियों में भी अलवर की प्याज जाती है। बाकी पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा आसाम तक अपने अलवर की प्याज जाती रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में कहीं ना कहीं जो हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी भी किसान इस चीज को लेके चिंतित है कि जो 50 गाड़ियों का जो पहले परमिट खोला था बांग्लादेश में, अच्छा, अब वो दोषी की सुनवाई आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, सरकार का जो अल्टीमेट था शनिवार के दिन, ये बात हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था। कहीं ना कहीं सरकार ने आईपीसी जो 50 गाड़ियों की पहले दे रखी थी, कहीं ना कहीं सरकार ने उन गाड़ियों को 200 बढ़ा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह सरकार ने कहीं ना कहीं वो बात रखी है, आने वाले समय में उन 200 गाड़ियों को भी सरकार नियंत्रण करके बॉर्डर के अंदर घुसाने का कार्य करेगी। तो इसी उम्मीद से आज बाजार में तेजी देखने को मिली है। और अगर कहीं ना कहीं 200 गाड़ी सरकार बॉर्डर के अंदर घुसाती है तो मैं उम्मीद करता हूं जो बाजार आज 1000 रुपये मन तक रुका था, कहीं ना कहीं जाकर 1500 रुपये मन तक पहुंच सकता है। हमने पहले भी कमल के चैनल के माध्यम से कहा था कि अगर कहीं ना कहीं सरकार ध्यान देती है किसान की बातों को, किसान की इस मजबूरी का कहीं ना कहीं सरकार ध्यान देती है, और तो किसान को कहीं ना कहीं खून का आंसू ना रोने पड़ेंगे। तो मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हमारी बात सरकार तक पहुंची हो, आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसानों की बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार की बात आपके चैनल के माध्यम से किसान तक पहुंचती है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के चैनलों के माध्यम से इतनी जानकारी किसानों तक मिल जाती है, हम तक मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आप लोगों का भी करते हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छा जो काम करते हो, एक अच्छी जानकारी, एक सटीक जानकारी किसानों तक और एक आम व्यापारी तक पहुंचाते हो, और इनके साथ साथ कहीं ना कहीं आप ये संदेश सरकार तक भी पहुंचाते हो। जी सर। सर बाहर के व्यापारी अपने जैसे दिल्ली आ जाते हैं, मंडी हो गई, और भी जगह के किसान हैं या फिर व्यापारी हैं, किसान है, कोई भी ऐसा बाहर के, वो कह रहे हैं कि अब की बार जो अलवर के किसान है उन्होंने बहुत बड़प्पन का काम किया है प्याज को रोककर, उसमें मेन भागीदारी अलवर के आड़तियों की रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले भी मैं बीज का काम करता था प्याज के, और मैं प्याज शुरू से ही हम प्याज का काम भी करते थे। तो मैंने ये बात हर वीडियो में कहता आया हूँ, कहता रहूंगा कि अलवर जो मेवात क्षेत्र है, हमारे यहाँ के किसान बहुत मजबूत है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे किसान इस तरह से मजबूत है कि अगर वो लोग ना कुछ करके भी अगर कट्टों से प्याज बिकती, जब भी लंबा अरसे तक प्याज को चलाने का कार्य करते रहते हैं। बाकी जिन किसानों ने प्याज जोती थी, जिन किसानों ने प्याज खत्म कर दी थी, उनका खत्म करने का यह संदेश नहीं था। उनका खत्म करने का ये संदेश था कि जहां जल भराव ज्यादा हो गया, जहां पानी की मात्रा ज्यादा गिरी थी, वहां प्याज नहीं बन पाई, और जो प्याजों में रोग आया था उन किसानों ने अपनी प्याज नष्ट करी थी। बाकी जिन किसानों कहीं ना कहीं उम्मीद थी, कहीं ना कहीं विश्वास था हम लोगों पे, ये मंडी के लोगों पे, कि आने वाले समय में बाजार में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, तो उन किसानों उसी उम्मीद पे बने रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मेवात के किसानों का, क्योंकि एक अलवर को प्याज के नाम से जाना जाता है, और एक प्याज अलवर के सोना, लाल सोना कहा जाने वाला ये प्याज है कि पूरे हिंदुस्तान में जब अलवर चलता है, शायद कोई राज्य में प्याज चलती होगी। तो मैं बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे किसानों का, क्योंकि इसी तरह मजबूती से बने रहे और आने वाले समय में इससे भी अच्छी क्वालिटी सुधार के लाए। और तमाम किसानों से कहना ये भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में प्याज तो लगा ही रहो, बीज की भर मात्रा में लगाने की कोशिश करें। जिस तरह से पिछले वर्ष
बाकी हम लोगों ने एमपी में बीज देने का कार्य किया था कमल जी। हम लोगों ने 400 गाड़ी यहाँ पे प्याज के बीज की बेची थी मंडी के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एमपी के किसानों को उस प्याज के बीज का लाभ अच्छा मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी कंडीशन पे जाके भाव मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो किसान कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे और अलवर के बीज की आगे जाने वाले समय में डिमांड करेंगे। तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ, प्याज की खेती के साथ साथ कहीं ना कहीं आप प्याज के बीज की खेती भी बढ़ाने का कार्य करें। आने वाले संपूर्ण रूप से जिस तरह से अलवर के अंदर प्याज के नाम से अलवर को जाना जाता है, तो मैं कहता हूं आने वाले समय में बीज के नाम से भी अलवर को जाना जाए, क्योंकि इस अलवर का ही नाम नहीं पूरे राजस्थान का नाम होने का, अच्छा प्रदेश होने का एक संकेत हमारे किसान ऑल इंडिया का पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मैं अपने किसानों पे बहुत गर्व है और बहुत विश्वास है कि हमारे किसान बहुत मजबूत है। यहाँ के हर परिस्थिति में लड़ने का कार्य करते रहते हैं, चाहे ओले हो, चाहे सरकार की बातें हो, चाहे मंदा हो, चाहे महंगा हो, हमारे किसान बहुत मजबूत है। मैं उन किसानों को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे किसान और मजबूत बने रहे। जिस तरह सरकार की नीति उनके हक में आई और जिस तरह सरकार ने फैसला लिया, कहीं ना कहीं किसानों की जीत हुई, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पे दोबारा से खुशी की लहर जागी। देखिए, एक अलवर के अंदर ही व्यापार नहीं चलता है, एक किसान का ही घर व्यापार से प्याज से नहीं चलता है, पूरा अलवर का सिस्टम इस प्याज से चलता है। इसी प्याज से हमारी बेटी की शादी जुड़ी होती है, इसी प्याज से हमारे घर के काम जुड़े होते हैं, इसी प्याज से हमारी दुकानों का और हमारे मकानों का काम जुड़ा होता है। तो मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ के किसानों के पास दो ही संसाधन, या पशुपालन का या खेती का। तो कहीं ना कहीं इसमें मेन भागीदारी जो होती है खेती की होती है। तो मैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं आप लोगों से और आपके किसानों से, जैसी ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी तमाम किसान और तमाम व्यापारी भाई तक पहुंचे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। किसान भाई 8.5 लिखो। अच्छा, ये भी नाम रखो 500 का मन, 500, 550, 600 रुपया, 600 रुपया, 650, पौने 700, 700 का मन बेचो, 750 बेचो, 750, 750, पौने 800, पूरा 800 का मन बेचो, चाहे बेचो 811, 825 रुपये मन का बेचो, 825 जा रहे भैया, बेचो ये 825 हो सकता है। आज सोचा कहना आज गचका दिया है। अच्छा, ये 400, 500, 600 रुपया, अच्छा 650, 650 रुपया, पौने 700, 700 का, 711 का, 711, 15, 20, 25, 30, ये भी 735 रुपये लिखो शंकर। अच्छा, 300, 400, 450, 450, पौने 500, 500, 550, 550, पौने 600, 600 रुपये लिखो शंकर। अच्छा, ये 500, 600, 650, पौने 700 बेच दो, ये भी 700 बेच दो, कहीं करो 600 रुपया, 700 रुपया बेच दो, ये 711 रुपये लिखो, 600 रुपया, 600 रुपया, 650, पौने 700, 700 रुपया, 700 रुपया, 750, 750 रुपये लिखो।